Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे प्यारे शिष्य, मैं आज आपको आक्सीकरण संख्या याद कराने की कुछ ट्रिक बताऊंगा और अभी ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आईपीएससी नाम में वहां निकालना पड़ता है इसको, ठीक है ना। तो आईपीएससी जब नाम आपको देंगे उसका संयोजन यौगिक का निकालने के लिए, तो यहाँ पे आक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आक्सीकरण संख्या है, उसको देख लीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे कैसे याद करते हैं, ये वाला, ठीक है। देखिए, है लीना करे रब से फरियाद, ये जितना लिखा है तब तो इसकी आक्सीकरण संख्या +1, ठीक। है लीना करे रब से फरियाद, इसकी आक्सीकरण संख्या +1 होगी, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंडियम, इन सब की आक्सीकरण संख्या +1 होगी, ठीक। बेटी मांगे कार स्कूटर आप राजी, इसकी आक्सीकरण संख्या +2, ठीक है। इसकी आक्सीकरण संख्या +2। और इधर देखिए, फसल बढ़ गई, फसल बढ़ गई मैं आया या आई, फसल बढ़ गई आई, ठीक है। तो फसल पर आई 8 ऐसे भी याद कर सकते हैं, फसल पर आई, ठीक। इसकी आक्सीकरण संख्या -1, तो फसल पर आई। अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, आपको ये समझ लीजिए, जब जो कुछ याद करना है यही याद करना है। जब तक ये याद नहीं कर पाएंगे ना, आप आईपीएससी नाम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके आईपीएससी नाम में ये इतना पूरा यूज होगा, जितना लिखा है पूरा यूज होगा, ठीक। जैसे यहाँ आयरन, आयरन की आक्सीकरण संख्या +2, यहाँ Ag यानी चांदी, इसकी +1, जिंक +2, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी -1, NO3 -1, NO+1, Cn यानी साइनाइड -1, हाइड्रोक्सी -1 और C2O4 यानी ऑक्सीलेट -2 और NH4 यानी अमोनियम की +1 और एथिलीन डाइएमीन, इसको बोलते हैं EDA, एथिलीन डाइएमीन, इसकी 0 और H2O यानी 0, CO 0, CO2 0, CO3 -2 और SO4 -2 और एसीटेट -1। आप इसको याद कर लीजिए, तो मैं आपको भी आईपीएससी नाम तुरंत जो है सिखा दूंगा कैसे आईपीएससी नाम निकाला जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप याद कर लेंगे इसे, ठीक। अभी क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन में आपको आक्सीकरण संख्या बोलना निकालने के लिए, ठीक है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या निकालने को बोल रहा है इसमें, तो देखिए आप कैसे इसे कर पाएंगे जल्दी से। और ये तो आपको सवाल में ही निकालना पड़ेगा, और अभी इसी का भी पीसी नाम बताने के लिए आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप आक्सीकरण संख्या आप निकालिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु, अब इसमें छाटिए कौन है। तो केंद्रीय धातु परमाणु उसे कहते हैं जो धातु हो, जैसे हम बात कर लें क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, ठीक है ना, कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे धातु हैं। यानी परमाणु क्रमांक 20 के ऊपर, परमाणु क्रमांक 20 के ऊपर जितने आएंगे वे सभी हमारे क्या होंगे, धातु होंगे, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 20 के ऊपर, 20 के ऊपर क्या आता है, तो इस प्रकार से आप भी देखें यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, CO, CO क्या है, केंद्रीय धातु, क्या ये केंद्रीय धातु परमाणु CO। अब इसी की आक्सीकरण संख्या बोला निकालने के लिए क्या मानते हैं, माना केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या x है, हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। जिस धातु परमाणु का निकालना होगा उसे हम लोग x मान लेंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे
इसको x मान लिया यक्स। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा काम, अब यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक, जबकि यहाँ सभी गुणे में लिखा हुआ है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है चर, अब चर की आंशिक संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए चर की आंशिक संख्या कितना लिखा हुआ, 0, तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ लिखा है Cn, तो Cn की आंशिक संख्या देख लीजिए यहाँ पे, ये -1, ठीक, और प्लस यहाँ लिखा है इथिलीन डाइएमीन यानी EN का होल ट्वाइस, तो इथिलीन डाइएमीन की यहाँ देख लीजिए आंशिक संख्या 0, और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब ऊपर लिखा है +2, तो जितना यहाँ लिखा हो उसको बराबर में यहाँ लिख देंगे ऐसे। अगर -2 लिखा हो तो यहाँ -2, और +2 लिखा हो तो +2। अगर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो बराबर 0 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए x, ये हो जाएगा प्लस का माइनस में गुणा माइनस, और हो जाएगा +2, माइनस से उधर भेज दीजिए, x बराबर ये +3 हो जाएगा, माइनस और ये -1 और +2 +3, तो x की आंशिक संख्या कितनी आ गई, +3। इसको हम लोग जो है रोमन अंक में लिखेंगे ऐसे, रोमन अंक में, ये होता है रोमन अंक, तो रोमन अंक में हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे निकलता है आंशिक संख्या, और अभी मैं निकलवा रहा हूँ आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु की आंशिक संख्या बताइए, जबकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले आप इसमें छाटिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, वो आप छाटिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। अब देखिए तो CO यानी कोबाल्ट एक धातु है, तो हम लोग यहाँ मानते हैं, माना केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या x है, आक्सीकरण संख्या x है, तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस। अब देखिए Br का मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ पे देखिए इतने पूरे की कितनी होती है, -1, इतने पूरे की आंशिक संख्या -1 होती है, तो Br की भी यहाँ -1, और यहाँ क्या लिखा है, गुणे 2, अब प्लस यहाँ लिखा है इथिलीन डाइएमीन, इसकी कितनी होती है, 0, और ब्रैकेट 1, और ऊपर कितना चार्ज है, प्लस, बराबर लिखेंगे प्लस। अब इसे हल कर लेंगे, x -2 बराबर +1, तो 2 इधर गया, तो 2 और 1 +3, x बराबर +3, इसको रोमन अंक में लिखिए, तो रोमन अंक में ऐसे हो जाएगी, तो +3 आंसर इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए PtCl4 2- में Pt की आंशिक संख्या बताइए। तो Pt क्या है, धातु है, कैसा धातु, केंद्रीय परमाणु धातु, इसकी आंशिक संख्या बताना है। तो फिर से वही करते हैं, माना केंद्रीय धातु परमाणु संख्या x, तो इस बार मैं फिर x लिखता हूँ प्लस, और ये 4, और Cl की -1, यहाँ देखिए असल भर i इतने की -1 होती है आंशिक संख्या, तो -1, अब ब्रैकेट 1, अब बराबर ऊपर जितना चार्ज हो, कितना चार्ज है, 2-, तो यहाँ -2 लिख देंगे, ठीक। अब x हो जाएगा कितना, इसको गुणा करा दीजिए प्लस माइनस का, तो -4 और ये -2, तो माइनस उधर गया क्या हो गया, -2 + 4, और 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2 + 2, ये +2 आ गया। अब इसको रोमन अंक में ऐसे लिखेंगे, ठीक, तो ये जाएगा आंसर। ऐसे जो है निकाला जाता है। अब IPSC नाम जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो है ये बार निकालना पड़ेगा। अभी इसके बाद में IPSC नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमारा देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको चल रहा हूँ IPSC नाम बताने, ठीक। IPSC नाम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ संयोजन यौगिक दिया है और इसका पूछ रहा है IPSC नाम बनाइए, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो IPSC नाम बनाने से पहले हम लोग कुछ यहाँ हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु पहले आंशिक संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माना केंद्रीय धातु परमाणु की
ऑक्सीकरण संख्या x है, ये इतना मान के लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ x प्लस, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताए थे 0 और ये ब्रैकेट के बाद 6 लगा, गुणे में 6 और फिर प्लस। अब ये देखिए क्लोरीन 3 और Cl माइनस 1, और देखिए ऊपर कोई चार्ज है यहाँ नहीं है तो बराबर 0। ठीक, अब x ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3, तो 3 -3 उधर गया तो x बराबर +3, ये आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब आईपीएसी नाम कैसे बनाएंगे, देखिए आईपीएसी नाम हम लोग पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में लिगेंड है उसका लिखेंगे पहले हम लोग, ठीक है ना, उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है एमीन, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये है मेरा उदासीन लिगेंड। तो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक जो है उदासीन, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु बगल क्या है लिगेंड, तो सबसे पहले लिगेंड का हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे, लिगेंड। ठीक, समझ में आया? अब लिगेंड या क्या है एमीन। ठीक, तो 6 को हम लोग लिखेंगे हेक्सा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम लिखने से पहले यहाँ देखिए 6 है, तो 6 को पढ़ते हैं हेक्सा, और ये उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस लिगेंड का नाम लिखवा चुका हूँ एमीन। अब जो बच्चा ये नाम नहीं जानता है वो मेरा पार्ट नंबर 2 देखे इस चैप्टर का, तुरंत उसको पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या लिखा जाता है। तो 6 को लिखा हेक्सा और NH3 को लिखा एमीन, और ऐसे मिला करके लिखना है, ऐसे पूरा मिला करके ऐसे एक में हेक्साइमीन। क्यों मिला के लिखते हैं, क्योंकि ये संकर यौगिक का किसी नाम पढ़ते हैं। संकर यौगिक किसे कहते हैं, सम्मिलित यौगिक को संकर यौगिक बोलते हैं। तो हेक्साइमीन, ठीक है ना, मतलब जितना ब्रैकेट के अंदर मटेरियल रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए एक बात, ये जितना ब्रैकेट के अंदर मटेरियल रहेगा उसको हम सटा के लिखेंगे एकदम, कहीं गैपिंग नहीं। अगर आप गैपिंग कर देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, नंबर कट जाएगा, इसलिए गैपिंग नहीं करना है। तो 6 को लिखा हेक्सा, NH3 को लिखा एमीन। अब ये उदासीन लिगेंड है और ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो मैंने नोट पॉइंट पार्ट 2 में लिखवा चुका हूँ कि यदि उदासीन लिगेंड के साथ केंद्रीय परमाणु जुड़ा हो तो उसका साधारण नाम लिखते हैं, अर्थात CO का साधारण नाम, CO क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट। अब जैसे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखे, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाले, +3, और लेकिन यहाँ रोमन अंक में लिखना है, ऐसे रोमन अंक में लिखना है, ये 3 को रोमन अंक में लिखना है। अब आप अलग अलग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप ब्रैकेट सब बाहर जा रहे हैं। अब ये 3 को पढ़ेंगे ट्राई, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ये होगा इसका आईपीएसी नाम। ठीक, आईपीएसी नाम आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ ये Cl3 को लेके कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कैसे आप ट्राई क्लोराइड लिख दिए, तो यहाँ पे आप क्लोराइड भी लिख सकते हैं या क्लोराइड भी लिख सकते हैं। अब ये ट्राई क्लोराइड और क्लोराइड क्यों लिख सकते हैं, ये हमेशा लास्ट वाला ऑक्सीकरण संख्या पे निर्भर करता है, जो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं वो उस पर निर्भर करता है। तो दोनों सही है, आप चाहे ट्राई क्लोराइड लिखिए चाहे क्लोराइड, विद्या खोल के देखेंगे तो उसमें दोनों लिखा है, ट्राई क्लोराइड और क्लोराइड। अभी अगला जब आपको कराएंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक, इसका आईपीएसी नाम बताइए इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप केंद्रीय धातु परमाणु छाटिए। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, जो धातु हो, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ निकिल क्या है, धातु, कैसा धातु, केंद्रीय धातु। ठीक,
और ये अब यहाँ पे जब धातु छाड़ लीजिए तब आप इसके बाद जो है लीगेंड छाटिए। ये ब्रैकेट और ये जो ऐसे होता है ये लीगेंड है। अब एक ऐसा लीगेंड है तो मैं लिखवा चुका हूँ, ये उदासीन लीगेंड है। उदासीन लीगेंड, जो बच्चा इसको जानना चाहे कि ये उदासीन है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, क्या है, वो मेरा पार्ट नंबर 2 अच्छे से देखे, वहां मैं पूरा अच्छे से पढ़ाया नहीं, ठीक है ना, तो वहां पता चल जाएगा। अब देखिए हम आईपीसी नाम कैसे बनाते हैं। तो आईपीसी नाम हम लोग पहले बनाने से पहले आक्षेपण संख्या निकालनी है, किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की। क्या देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, माना केंद्रीय धातु परमाणु की आक्षीकरण संख्या x है, ऐसे मान लेंगे। अब यहाँ चलिए निकाल लीजिए, जो है देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु यही है, इसको मान लेते हैं x। अब यहाँ देखिए 4 लिखा है, लिखिए 4 और गुणे ये CO की आक्षीकरण संख्या लिखवा चुका हूँ, इसकी 0 और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। 4 गुणे 0 तो हो गया 0 बराबर 0, 0 मतलब कुछ नहीं, यानी x बराबर 0, x बराबर 0 आ गया आक्षेपण संख्या, ठीक। अब देखिए अब आईपीसी नाम कैसे बनाते हैं। तो ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है पूरा, उसको सब मिला कर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 है तो 4 को पढ़ेंगे हम लोग टेट्रा और CO को पढ़ते हैं उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम पढ़ते हैं कार्बोनिल। तो अब मिला करके लिखेंगे, ऐसे मिला करके टेट्रा कार्बोनिल। अब देखिए उदासीन लिगेंड है तो यहाँ पे निकिल को निकिल ही पढ़ा जाएगा। अगर ऋणात्मक लिगेंड होता तो निकिल निकिलेट हो जाता, क्योंकि ऋणात्मक में टा लग जाता है, ठीक, तो निकिल निकिलेट बन जाता। और यहाँ उदासीन लिगेंड है इसलिए निकिल को निकिल लिख दिया, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसकी आक्षिकरण संख्या लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में। इसकी आक्षिकरण संख्या कितनी है, 0। ये हो गया आंसर, ये बना इसका आईपीसी नाम, ठीक। इसका आईपीसी नाम बनाइए, ये क्वेश्चन दिया, इसका आईपीसी नाम बनाइए। देखिए आईपीसी नाम बनाने से पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी आक्षिकरण संख्या निकालेंगे। ये जिंक क्या है, जिंक एक धातु है, कैसा धातु, केंद्रीय धातु, ये जिंक केंद्रीय धातु है। और ये क्या है, NH3 उदासीन लिगेंड है, ठीक। अब देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आक्षेपण संख्या निकाल लीजिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग आक्षेपण संख्या x मान लेते हैं, प्लस अमोनिया की 0 और ये गुणे 4 और प्लस ये 2 गुणे Cl की आक्षेपण संख्या बता चुका हूँ -1 अब बराबर 0। तो 4 गुणे 0 तो बन जाओ 0 और 2 गुणे -1 तो -2, तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब इसको रोमन अंक में लिखिए, तो रोमन अंक में ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब देखिए आईपीसी नाम चलते बनाते हैं, पहले ब्रैकेट वाले का आईपीसी नाम सब मिलाकर लिखेंगे, ठीक। तो देखिए पहले लिगेंड का पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक, लिगेंड का। तो यहाँ देखिए लिखा है 4 को बोलते हैं टेट्रा और NH3 को पढ़ते हैं मीन, उदासीन लिगेंड है, नाम लिखवा चुके हैं, पार्ट 2 में जाके देख लीजिए, टेट्रामीन, ठीक। अब उदासीन लिगेंड के साथ यदि केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ा होता है तो उसका नाम वही लिखा जाता है जो रहता है। अगर जिंक है तो जिंक लिखेंगे, अगर यहाँ ऋणात्मक लिगेंड होता तो जिंक नहीं लिखते, जिंकेट क्या लग जाता है लास्ट में, ठीक, जिंकेट। तो इसीलिए उदासीन लिगेंड है, इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ जिंक, यही मिला करके जिंक। अब इसकी आक्षेपण संख्या लिखते हैं, कितनी है, 2। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु लिखिए तुरंत उसके जस्ट बगल में आक्षेपण संख्या लिख दीजिए। अब आप यहाँ से अलग लिख सकते हैं, फटा के नहीं लिख सकते, अब आप अलग लिख सकते हैं। ये लिखा है Cl यानी क्लोराइड, ये हो जाएगा आंसर, ये बन गया इसका आईपीसी नाम, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। इसका आईपीसी नाम बनाइए,
K4FeCN6 फेमस एग्जांपल है। इसका पीसी नाम देख कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप केंद्रीय धातु परमाणु छाटिए ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट ये है, अब ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये बगल में क्या है लिगेंड, कैसा लिगेंड Cn-। तो Cn- कैसा लिगेंड होता है, ऋणात्मक लिगेंड, ठीक। ये अब पहले अक्षिकण संख्या निकाल लीजिए आप केंद्रीय धातु परमाणु की। तो देखिए इसके अक्षिकण संख्या निकालना ना, तो इसकी मान लीजिए x प्लस और 6 गुणे Cn की -1, ये सब याद करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप इसको जिसका केंद्रीय धातु परमाणु उसे x मानिए अक्षिकण संख्या। अब ये Cn की अक्षिकण संख्या लिखवा चुका हूँ -1, ठीक। अब यहाँ K4 की लिखिए, पहले 4 अब गुणे K का भी लिखवा चुका हूँ, एलिना करेर से फरियाद इसकी +1 अक्षिकण संख्या, यहाँ प्लस लगाइए और ऊपर कोई चार्ज नहीं बराबर 0, तो +4 और यहाँ +x और ये -6 बराबर 0, तो 6 में से 4 गया तो -2 बराबर 0, उधर गया +2, अब +2 रोमन अंक में ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका पीसी नाम कैसे बनाते हैं देखिए, पहले ब्रैकेट वाले का जो ब्रैकेट में है, तो 6 को पढ़ते हैं हेक्सा और Cn को पढ़ते हैं साइनो, सटा के लिखेंगे हेक्सासाइनो, ठीक। ब्रैकेट के अंदर जितना सटा के लिखेंगे। अब देखिए Fe को हम लोग पढ़ते हैं आयरन या फेरस, ठीक है ना। Fe को हम लोग पढ़ते हैं आयरन या फेरस, लेकिन यहाँ ऋणात्मक लिगेंड है Cn, इसलिए इसमें फेरस नहीं फेरेट क्या लग जाएगा, फेरेट, ठीक। तो फेरेट। अब इसकी अक्षिकण संख्या लिख दीजिए, कितना निकाले हैं 2। अब आप अलग लिख सकते हैं, क्योंकि आप ब्रैकेट से बाहर लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट से बाहर क्या है पोटेशियम, तो यहाँ पोटेशियम जैसे लिखा देखिए पोटेशियम फिर हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। इस प्रकार से आईपीसी नाम बनाया जाता है, ठीक। अब इतनी इजी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, फिर से बता दूंगा, ठीक है। इसका आईपीसी नाम बनाइए क्वेश्चन का K3Al और ऑक्सलेट का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम ये क्या है, Al केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु है ये, ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके बगल क्या है ये ऋणात्मक लिगेंड। मैं सभी प्रकार के लिगेंड को लिखवा चुका हूँ पार्ट नंबर 2 में और 1 में, वहां जाके इस चैप्टर को शुरू से पढ़िए तब आपको आएगा, नहीं तो चैप्टर नहीं आने वाला आपको, आप अच्छे से पढ़िए तब आपको आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ अक्षिकण संख्या निकालता हूँ केंद्रीय धातु परमाणु की, मेरा पहला मेन टारगेट यही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पहले K की अक्षिकण संख्या लिखता हूँ 3 गुणे +1, अब प्लस जिसका केंद्रीय धातु इसको x मान लेंगे, अब प्लस ये 3 गुणे, अब ऑक्सलेट की अक्षिकण संख्या -2 लिखवा चुका हूँ, आप जाके देखेंगे इसका लिखवा चुका हूँ C2O4 का, और ऊपर कोई चार्ज नहीं बराबर 0, ठीक। तो 3 + 3 और ये +x, ये जाएगा -6 = 0, x - 3 = 0, तो x बराबर +3, ठीक। अब इसको रोमन अंक में लिख लीजिए ऐसे। अब आईपीसी नाम बनाना है, तो आईपीसी नाम बनाने के लिए क्या बता दें, जो ब्रैकेट वाला हो उसको सब मिला के लिखते हैं एक साथ में, एक ही लाइन में, लाइन अलग नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो ब्रैकेट के आहार बाहर है उसको हम लोग अलग लिख सकते हैं, जैसे K3, तो K3 को हम लोग लिख देते हैं पोटेशियम, पोटेशियम का लगाव कर सकते हैं, थोड़ा गैपिंग दे सकते हैं बीच में। आप जब इसमें लिखेंगे इसमें कोई गैपिंग नहीं, जैसे पहले हम लोग लिगेंड का लिखते हैं तो 3 है, पहले 3 को लिखेंगे ट्राई, यहाँ गैपिंग दे दी ट्राई, और इसको पढ़ते हैं ऑक्सलेट, लेकिन मिला करके सब एक में मिला करके ऐसे, ये आईपीसी का नियम है, सब मिला कर लिखते हैं ऑक्सलेट। अब ये अब देखिए एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम किसके बगल है, तो आप बोलेंगे ऋणात्मक के बगल है, तो अभी एल्युमिनियम का नाम साधारण एल्युमिनियम है,
लेकिन ऋणात्मक लिगेंड के साथ अगर कोई धातु परमाणु लिखा जाए तो उसमें टाट लग जाता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम को हम लोग पढ़ लेंगे एल्यूमिनेट। तो इसे मिला करके, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसे मिला करके, ठीक, मैं फिर से लिख देता हूँ, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेट एल्यूमिनेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कितनी निकाले हैं? 3। तो ये रोमन अंक में यही 3 लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में, ठीक। तो ये हुआ इसका एक नाम, ऐसे बनाया जाता है। अभी और करवाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यह क्वेश्चन देखिए, इसका एक नाम बताइए, जबकि इसमें 2 लिगेंड हैं। एक जो है ये उदासीन लिगेंड है NH3, उदासीन लिगेंड, और ये ऋणात्मक लिगेंड, ठीक। इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक उदासीन लिगेंड, एक ऋणात्मक लिगेंड। देखिए जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट में 2 चीज के अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, एक केंद्रीय धातु परमाणु और एक लिगेंड, इन 2 के अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब लिगेंड 2 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि लिगेंड 3 ही प्रकार के होते हैं, उदासीन, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक। पहले हमारा मेन लक्ष्य है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो ऑक्सीकरण संख्या चलिए निकालते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण संख्या उसे ही निकालते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो पोटेशियम की +1 और प्लस इसकी मानते हैं x, ठीक, जिसका निकालना है उसको मानते हैं x, और Br का -1 और प्लस अमोनिया का 0 लिखवा चुके हैं, ऑक्सीकरण संख्या और कोई चार्ज नहीं बराबर 0, तो +1 + x, ये -3 और बराबर 0, 0 मतलब कुछ नहीं, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। इसको रोमन अंक में लिख दीजिए ऐसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं? आईपीसी नाम लिखने से पहले हम लोग यहाँ लिगेंड खोजते हैं। तो लिगेंड यहाँ 2 है, एक जो है उदासीन, एक ऋणात्मक। अब दोनों में से पहले कौन लिखा जाएगा? तो आप इसका अल्फाबेटिंग कर लीजिए। अल्फाबेटिंग मतलब समझते हैं ABCD अक्षर से। तो एमीन A से चालू होता है और ब्रोमीन B से चालू होता है। तो आप बोलिए A और B में पहले कौन आएगा? तो बोलेंगे A आएगा, एमीन, फिर B वाला बाद में आएगा, इसी बोलते हैं अल्फाबेट। तो पहले हम लोग लिखेंगे एमीन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उदासीन लिगेंड का लिखते हैं, यानी अल्फाबेटिंग से A। तो इसको पढ़ेंगे एमीन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले अल्फाबेट से A से एमीन, एमीन, यहाँ पे एमीन। और देखिए सभी पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसलिए सटा करके लिखेंगे एमीन। और फिर लिखा है 3 यानी ट्राई। और Br कैसा लिगेंड है? ऋणात्मक लिगेंड है, इसको हम लोग ब्रोमीडो पढ़ते हैं, या ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, एमीन ट्राई ब्रोमाइडो, 3 को बोलेंगे ट्राई। और Br, अब ब्रोमीन यहाँ नहीं लिखेंगे, ब्रोमाइडो इसका नाम ही फिक्स है। अब फिर केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु को किस लिगेंड के हिसाब से लिखेंगे? तो देखिए, अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु किस लिगेंड के नजदीक है? तो आप बोलेंगे ऋणात्मक लिगेंड के नजदीक है। तो अभी तक मान लीजिए अगर उदासीन लिगेंड के नजदीक होता तो हम लोग Pt को प्लेटिनम पढ़ते, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड के नजदीक है इसलिए इसे प्लेटिनेट पढ़ेंगे। तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, कितना निकाले हैं? 2 रोमन अंक में, ठीक। अब ये पोटेशियम वाला यहाँ लिख दीजिए। पोटेशियम को सटा के नहीं लिखा जाएगा, पोटेशियम को सटा के इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, ठीक। जो ब्रैकेट के अंदर है तो उसी को सटा के लिखेंगे।
ये हुआ इसका आईपीसी नाम। ठीक, पोटेशियम एमिन ट्राइब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड, ऐसे लिखा जाता है। अब इसका आईपीसी नाम बनाइए। अब तो इसमें 2 ब्रैकेट आ गए, अभी तक एक ब्रैकेट का पढ़ते थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब अलग अलग बनाइए ना, इस ब्रैकेट का अलग बनाइए, इस ब्रैकेट का अलग बनाइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है, ये चांदी क्या है, धातु है, और केंद्रीय धातु परमाणु। और इसके बगल में कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, लिखवा चुका हूँ नोट्स करके पार्ट 2 में। ये भी केंद्रीय धातु है, ये भी केंद्रीय धातु है, और ये कैसा लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक, अब देखिए तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका हम लोग आक्सीकरण संख्या निकाल लें। तो पहले इस वाले का आक्सीकरण संख्या निकालते हैं, इस ब्रैकेट का। तो इसको मानते हैं x प्लस अमोनिया का 0/2 बराबर, ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, x बराबर यहाँ क्या आ गया 0। इसमें निकालिए x प्लस 2/Cn का -1 आक्सीकरण संख्या, x - 2 बराबर 0, तो बन जाओ +2 से 0, x बराबर +2। अब आईपीसी नाम बताना है, तो और लिगेंड से चालू करिए काम। तो लिखा 2 को पढ़ते हैं डाई एमीन, सटा करके एकदम एक ही लाइन में। ठीक, अब एजी उदासीन लिगेंड के साथ है, इसलिए एजी को पढ़ेंगे सिल्वर। अब इसकी आक्सीकरण संख्या लिख दीजिए एजी की, 0 हो गया, इसका बन गया। अब इधर आ जाइए, अब इसका जो है लिखिए डाई, सीएन को पढ़ते हैं साइनो, डाई साइनो। अब सीएन कैसा लिगेंड है, ऋणात्मक, इसलिए एजी अब क्या हो जाएगा, सिल्वर नहीं अर्जेंटेट लग जाता है, अर्जेंटेट। इसकी आक्सीकरण संख्या 2। ये हुआ इसका आईपीसी नाम। ठीक, ऐसे निकाला जाता है। तो इसका आईपीसी नाम देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले 1 का आईपीसी नाम देखिए, तो इसको हम लिखेंगे पोटेशियम लिखे। अब ब्रैकेट के अंदर जितना चीज लिखा है सबको एक लाइन में मिला करके, ये मेरा I4 देख रहे हैं, ये लिगेंड है, और आयोडीन यानी ऋणात्मक लिगेंड, I यानी आयोडीन ऋणात्मक लिगेंड, 4 लगा इसलिए टेट्रा, और आई को पढ़ते हैं आयोडो। ये सब मैं लिखवा चुका हूं, आप देख सकते हैं। और ऋणात्मक लिगेंड के साथ एक केंद्रीय धातु परमाणु है Hg यानी मरकरी, लेकिन अब ऋणात्मक लिगेंड के साथ है इसलिए मर्क्यूरेट हो जाएगा। अगर यही उदासीन लिगेंड के साथ होता तो मरकरी लिखते हैं। ये ऋणात्मक लिगेंड है I4, इसलिए हम इसको बोलेंगे मर्क्यूरेट। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरेट लग जाएगा। और इसकी आक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो आक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए ऐसे, +1 × 2, ऐसे +1 × 2, और प्लस इसकी मानते हैं x प्लस 4 × -1 बराबर 0, तो +2 + x + 4 = 0। अच्छा आई है ना, आई की जो है आक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक, ये -4 हो जाएगा, तो -4 में 2 गया तो -2, इधर गया +2, यानी रोमन है, कैसे इसको +2 ऐसे। ठीक, हो गया ये इसका आईपीसी नाम। ठीक, ऐसे बनाते हैं। इसका देखिए आईपीसी नाम, इसका कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु देखेंगे, उसके बाद लिगेंड देखेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो लिगेंड रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु, और अगल बगल जो रहेगा वो साधारण नाम रहेगा, उससे आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो देखिए पहले लिखा 4, तो 4 को हम लोग पढ़ते हैं क्या, टेट्रा, और एमीन, NH3 को एमीन, टेट्रा एमीन। अब देखिए उदासीन लिगेंड के बगल है ये, तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। अगर ऋणात्मक लिगेंड के बगल होता तो कोबाल्टेट, इसलिए कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए,
तो हम लोग ऐसे निकालते हैं x प्लस 4 गुणे इसका 0 प्लस -1 और सल्फेट का -2 तो बराबर 0। तो 2 1 -3 और ये 0 तो x बराबर इधर गया +3 आ गया। कितना आ गया +3। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ तक सटा के लिखे अब अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्लोराइड Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड और SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट। ठीक, ये हो गया इसका IPC नाम, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड सल्फेट, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन और बता के फिर मैं इसको समाप्त करता हूँ। इस क्वेश्चन का IPC नाम बनाइए। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, तो केंद्रीय धातु परमाणु अब याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक 20 के ऊपर वाले। तो 20 परमाणु क्रमांक 21 से लेकर अगर आप 30 तक भी याद कर लेते हैं तो इतने में आपका काम चल जाएगा, ये मेरा मतलब गारंटी है। और अगर उसके अलावा 2-3 तो एक्स्ट्रा जैसे प्लेटिनम, सोना, चांदी का 3-4 हो गया, इससे ज्यादा उपयोग नहीं होगा। और इसके बगैर जो लिखा होता है ना वो लिगेंड है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक लिगेंड, और H2O क्या है, उदासीन लिगेंड। ये सब लिखवा चुके हैं नोट पॉइंट में। तो आप इसे एक बार हमारा पिछला पार्ट 2 देख लेंगे ना तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। ठीक, तब हमसे दोबारा नहीं पूछेंगे सर ये कैसे लिख देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड लिखते हैं। अब कैसा लिगेंड देखिए, यहाँ 2 लिगेंड है, एक ऋणात्मक एक उदासीन। तो दोनों में पहले कौन आएगा, इसका हम लोग अल्फाबेटिक नंबरिंग करते हैं। जैसे H2O को पढ़ते हम लोग, H2O को पढ़ते हम लोग एक कवा कब से आएगा तो बोलेंगे A से 1 कवा। और यहाँ लिखा क्लोरीन, क्लोरीन किससे आता है, C से। क्लोरीन किससे आता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन बोलेंगे C से आता है। ठीक, आप बताइए A आएगा पहले C, तो आप बोलेंगे A आएगा, तो पहले कौन सा लिगेंड लिखा जाएगा, एक कोआ। तो एक कोआ यहाँ लिखा है 5, तो 5 को पढ़ेंगे हम लोग पेंटा, और H2O पढ़ेंगे एक कोआ, पेंटा एक कोआ। और Cl इसका नाम है क्लोराइडो, और इसका नाम अभी देखिए किस लिगेंड के बगल है, तो आप बोलेंगे ऋणात्मक लिगेंड के बगल है। अभी तो इसको क्रोमियम पढ़ेंगे, अब लेकिन ऋणात्मक लिगेंड के बगल है तो इसको क्रोमेट पढ़ेंगे, क्रोमेट। ठीक, अब इसके एक्सिकल संख्या लिखिए जो है निकाल करके। तो इसके एक्सिकल संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो है यहाँ पे, तो यहाँ x मानते हैं x, इसकी -1 5 गुणे 0, इसकी जो है -1 बराबर 0, x -1 और ये -1 बराबर 0, x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, इसलिए रोमन अंक ये हो जाएगा 2। ठीक, ऐसे निकाल लेते हैं। और लास्ट में क्या लिखा, क्लोराइड, तो यहाँ स्पेस देके क्लोराइड लिखते हैं। अब बोलेंगे स्पेस क्यों दीजिए, यहाँ तक तो सटा के लिखे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में जितना मटेरियल होता है उसे सटा के लिखते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे अलग लिखते हैं। ये हुआ इसका IPC नाम। ठीक है, तो कुछ नोट पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, जैसे 2 को बोलते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा। इससे ज्यादा यूज नहीं होगा, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं नोट पॉइंट करके। ठीक, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, कहीं पे ऐसे लिखा हो 2H2O, इस IPC नाम में जहाँ क्लोरीन लिखा, मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2H2O, तो 2 को बोलेंगे यहाँ डाई, और इसको मैं बोलूंगा इस पूरे को, देखिए इस पूरे को भी यहाँ एक को नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर लिखा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम देखिए मैं बताता हूँ, इसका नाम ये हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा ना, तो H2O यहाँ हाइड्रेट का काम करता है, हाइड्रेट। तो H2O को यहाँ हम लोग जो है हाइड्रेट पढ़ेंगे, कब, जब ब्रैकेट से बाहर रहेगा। ब्रैकेट के अंदर ही पूरा लिगेंड वाला होता है, और ब्रैकेट से बाहर कोई लिगेंड नहीं होता, उसका साधारण नाम लिखा जाता है। ठीक है ना, ये नोट पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको किसी नाम बनाना
हमारी अगली हेडिंग है सिजवी का उदाहरण। सिजविक कौन थे? तो सिजविक जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने उपसंयोजन यौगिकों के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि उपसंयोजन यौगिक की प्रभावी परमाणु संख्या भी होती है जो किसी भी तरह निकाली जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं? तो सिजविक ने एक फार्मूला बना दिया, प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN, इफेक्टिव, ये देखिए इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला देखिए आपके सामने लिखा है, EAN परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे दाता परमाणु की संख्या। तो जैसे एक यौगिक दिया है यहाँ पे, इसमें पूछा है आपसे ENA ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इसको आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए इसमें आप क्या करिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो बोले केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? ये है, ठीक। यह भी क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो हम लोग जो है इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं। अब परमाणु क्रमांक अब आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक तो हर बच्चे को परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आयरन का परमाणु क्रमांक 26 हमें तो याद है, मैं तो तुरंत कर ले जाऊंगा, तो आपको भी याद होना चाहिए, ठीक। तो 26 अब माइनस यहाँ लिखा ऑक्सीकरण संख्या, लोहा का ऑक्सीकरण संख्या में बताया हूँ, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या 2 और प्लस ये वाला 2। अब दाता परमाणु भी लिखा चुका हूँ। अब बोलिए कहाँ लिखवाया हूँ? तो एक दंती, द्विदंती और त्रिदंती चिलेट पढ़ाए थे ना, तो वही द्विदंतु वाला। तो द्विदंतु या एक दंतु या त्रिदंतु जो दाता परमाणु होता है वही से हम लोग लिखते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कौन एक दंतु है, कौन द्विदंतु है, कौन त्रिदंतु है? तो ये हम लोग एग्जांपल दिया रहेगा जिसमें, जैसे यहाँ पे दिया है CN। तो CN कैसा है? एक दंतु। अब एक दंतु कैसे है? जिसमें ऐसे एक दाता परमाणु, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2 गुणे यहाँ पे दाता परमाणु कितने हैं? 1। अब यहाँ कैलकुलेट कर लिए, 26 में 2 गए 24 और 2 का 2, तो 24 और 2 26 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे 6 लिखा है, जो 6 लिखा है लिगेंड का, इसे भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। यहाँ बुढ़े फार्मूले में और लिख लीजिए, लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 12 हो जाएगा और 12 और 24 जोड़िए तो 36 हो जाएगा, 36 आंसर, ठीक है। लिगेंड की संख्या का गुणा जरूर करा दीजिएगा। अब ये सवाल देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधी। तो यहाँ पे हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना तो फिर से देख लीजिए, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसे x मानते हैं, इसे मानते हैं x प्लस। अब इसका तो लिखवा चुके हैं 0। 6 गुणे ऊपर कितना चार्ज है? तो +3, ठीक है। हो जाएगा 0, तो बचा +3, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? देखिए, तो देखिए इसका ENA कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका ENA देख लीजिए। तो इसका कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोबाल्ट 27 और इसका ऑक्सीकरण संख्या -3 और +2 गुणे दाता परमाणु। इसका दाता परमाणु कितना होगा? इसका भी दाता परमाणु 1 होता है, क्योंकि ये सभी एक दंतु वाले हैं। एक दंतु वाले जितने एग्जाम्पल है उनका दाता परमाणु 1। अब यहाँ पे गुणे 1। अब लिगेंड, इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है? 5। अब देखिए यहाँ पे एक परमाणु और है दाता परमाणु, वो है Cl बगल में। तो Cl का भी दाता परमाणु लिखेंगे। तो Cl का दाता परमाणु 1 होता है, लिखवा चुके हैं। तो Cl का भी दाता परमाणु 1, गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा यहाँ पे? 24 और प्लस 5 10 और ये जाएगा कितना? 34 आंसर, ठीक। इस तरीके से ENA निकाला जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये वाला, ये कैसे निकालते हैं यहाँ पे। इसका जो है आप वो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगा। तो मैं सीधा परमाणु क्रमांक लिखता हूँ 28 - 3 और +2 गुणे दाता परमाणु। इसका दाता परमाणु 1 और Cl का भी दाता परमाणु 1। क्यों? क्योंकि ये सब एक दंतु वाले एग्जाम्पल है।
अब इसको पकड़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 25 + 2 यानी 27 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग इस फार्मूले की मदद से ये आसानी से निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक यहीं तक। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। कल इन चैप्टर चलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।